ठीक है। डिस्टिंक्ट हम कर चुके हैं। फंक्शन मेरे को बताते जाना जो हो गया। एडिटेड तक हुई थी, वाइट पर। ओके। ठीक है। डिस्टिंक्ट हम कर चुके हैं। फंक्शन मेरे को बताते जाना जो हो गया। ऑर्डर बाई हमने कर लिया। राइट। ईयर क्लाउज हमारा हो गया। मेरे को बता देना जो जो आपके हो चुके हैं। बिटवीन, इन, एंड, और, लाइक, वाइल्ड कार्ड्स, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। नल हमारा हो गया है। हम कैसे नल करते हैं मेरे को बता देना इनमें से क्या क्या हो गया अपना, या कुछ और रह गया है क्या। ओके, ऑपरेटर्स रह गए हैं। ऑपरेटर्स जो है हमारे इसमें है यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, एलियास बाकी है हमारा। राइट। केस स्टेटमेंट, जॉइंट्स बाकी है हमारे। सब क्वेरी हैविंग क्लास, क्या क्या हो गया इसमें से। ठीक है गाइस, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना। यस सर। ओके। ठीक है, आप मेरे को बताओ जो हमने अभी तक का करा है। डिस्टिंक्ट हमने कर लिया, ऑर्डर बाई कर लिया, वेयर क्लाउज हो गया, बिटवीन, इन, एंड, और, लाइक, वाइल्ड कार्ड, एग्रीगेट फंक्शन हो गया है। नल हमारा बचा हुआ है, मैं उसको बता दूंगा आपको।
जो मेरे को पता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पेंडिंग है, मैं इनके सामने पी लिख देता हूँ, जो पेंडिंग है। एलियास पे हमारा पी है, केस स्टेटमेंट पी है, ठीक है। अब देखो, जो अभी तक का मैंने कराया है, ठीक है, जो जिस पे मैंने पी लिखा है, केवल यही बाकी है ना। यस सर। एक बार देख लो सब लोग यार। और वाइल्ड कार्ड भी शायद पेंडिंग है सर। नहीं, वाइल्ड कार्ड तो मैंने कल ही कराए थे आपको यार। वाइल्ड कार्ड तो कल हुआ है ये अंडरस्कोर सर। और ये ग्रुप बाय परसेंटाइल। ग्रुप बाई हमारा बाकी है, लिखा है मैंने कहीं। आपने एक हमारा ग्रुप बाई बचता है, ठीक है। ये पी है, ये सब हमारे डी हो चुके हैं, और टॉप फंक्शन हमारा पी है। तो जो भी याद आते रहेगा वो हम कराते रहेगा, ठीक है। हैविंग क्लॉज केस में कमेंट में लिखना है। हैविंग क्लॉज मैंने पी कर दिया इसको, ठीक है। विंडो फंक्शन हमारे पी है, ठीक है। और डेंस रैंक रैंक ये टॉप में आ जाएंगे क्या? नहीं, विंडोज फंक्शन में आते हैं वो। और सर फॉर्मेट वाले? बिल्कुल करेगा भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली हमारा डेट के लिए काम आता है। फॉर्मेट हो जाएगा हमारा, और ट्रिम फंक्शन मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और हम कर लेंगे, एक मिनट देख लेते हैं। सब्सट्रैक्ट है इसमें, कुछ और होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, और इसमें मैं कर देता हूँ डेट के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट फॉर्मेट, ठीक है। ये बेसिकली हमारा फॉर्मेट भी उसी में काम आता है, और ये भी मेरा उसी में आएगा, ठीक है। पी और मैंने कर दिया ये पी है। सर कास्ट और कन्वर्ट बता दिए। हाँ, मतलब डेट फॉर्मेट जो है ना, इसमें हम कन्वर्ट ही करेंगे बेसिकली। क्या कह रहे थे आप दूसरा? सर कास्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी फंक्शन है, ठीक है। जो फंक्शन रह जाएगा मैं एक बार देख के आप लोगों को बता दूंगा। जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, बस ये हो मेरे को पता होना चाहिए कि जो मैंने डी करे वो हो चुके हैं ना, राइट। एक बार और दोबारा से देख लो, जो अभी हमने करे हैं जिस पे डी है वो हम कर चुके हैं, ठीक है। देखो, ये तो हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं ये, ठीक है। तब हम ये दोनों चीज़ सीख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे तभी काम आएंगे, राइट। तो फंक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है। कॉन्स्टेंट हम कर चुके हैं, ऑटो इंक्रीमेंट कर चुके हैं। ग्रुप बाई मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, व्यू बता देता हूँ कैसे क्रिएट होता है। डेट फॉर्मेट और ट्रिम, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, राइट। अभी हम स्टार्ट करते हैं जो है ऑपरेटर्स, जो है मेरे पास, ठीक है। यूनियन, यूनियन ऑल और इंटरसेक्ट,
ठीक है। अब देखो, यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्ट, आप लोग कहीं ना कहीं तीनों चीज़ों को जानते हो। ठीक है, सब लोगों ने ये कर रखे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम पहले एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट टेबल, W1, क्रिएट टेबल W2। ठीक है, और हम दोनों टेबल में केवल आईडी बनाएंगे और नेम नाम से कॉलम बनाएंगे। आईडी को नेम। ठीक है, आईडी का डेटा टाइप इंटीजर, इसका डेटा टाइप इंटीजर। धनंजय सर, हाँ जी। सर ये आप कौन से ऑपरेटर्स पढ़ाएंगे थे? यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्ट। नहीं सर, जैसे ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक और कंपैरिजन जो होते हैं और लॉजिकल, 3 ऐसे ऑपरेटर होते हैं सर, ये उसमें कौन से आएंगे ये? नहीं, मैं समझा नहीं। सर जैसे कि जहाँ तक हमने पढ़ा था सर, ऑपरेटर्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अरिथमेटिक होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, लॉजिकल। तो सर ये कौन से में आएंगे जो ऑपरेटर्स जो हैं, यूनियन और यूनियन ऑल? राइट, अब देखो वो जो आपने पढ़ा है वो आपने उसको, अगर हम इसकी बात करते हैं, डेटाबेस की बात करते हैं, ठीक है, तो डेटाबेस में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जैसे यूनियन, यूनियन ऑल, तो ये सारे हमारे किसके अंडर आते हैं? जैसे इन ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सब हमारे ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। कोई यहाँ पे कोई वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑपरेटर्स में भी पार्ट में डिवाइडेड है ये। ठीक है, ऑपरेटर्स के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं। सिंपल, ऐसा नहीं है कि हमारे ये अर्थमेटिक है वो वाले ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो बस सिंपल है, ऑपरेटर्स के अंदर ये सब सारी चीज़ हमारी आती है यहाँ पे, डेटाबेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि मैं 2 टेबल क्रिएट कर देता हूँ, ये भी क्रिएट हो गई, और हमने 2 टेबल बने W1 और W2। ठीक है, और इसमें मेरे पास 2 कॉलम है। इसमें एक आईडी नाम का कॉलम है और एक नेम नाम का कॉलम है। ठीक है, हम इसमें डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू W1 वैल्यूज। ठीक है, 101 नेम टेस्ट।
हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम W1 तब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये डेटा मिलता है जो अभी मेरे को यहाँ पे डेटा दिख रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो जो हमारे पास एंट्री बनी हुई है इस टेबल के अंदर, ये कुछ तरह की एंट्री है। ठीक है, अब जो यूनियन होता है बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज द यूनियन, कौन बताएगा यूनियन क्या होता है? डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देता है। डुप्लीकेट रॉस क्रिएट करने के लिए काम आता है। जो डुप्लीकेट रोज होती हैं उनको डिलीट कर देता है, मतलब उनको नहीं दिखाता। ये दो से दूसरा अधिक के लिए होता है सर, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे दोनों टेबल used to combine the result. राइट, तो बेसिकली अगर हमारा यूनियन ऑपरेटर्स है या यूनियन ऑपरेटर्स है या इंटरसेक्ट है, हम इसको यूज़ करते हैं कंबाइन करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, कि जो हमारे ये ऑपरेटर्स होते हैं यूनियन, यूनियन ऑल और इंटरसेक्ट, ठीक है, राइट, तो ये हमारे डेटा को कंबाइन करने के लिए यूज आता है। जैसे हमारे पास 2 टेबल है, 3 टेबल है, 4 टेबल है, उनके डेटा को कंबाइन करना है। ठीक है, उसके लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब यूनियन और यूनियन ऑल और इंटरसेक्ट, ठीक है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या बोलती है? यूनियन की फंक्शनैलिटी बोलती है कि ये हमें दोनों टेबल से वो डेटा देगा जो यूनिक डेटा होगा। ठीक है, अगर कोई डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करके ये केवल हमें यूनिक डेटा देता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये टेबल है, राइट, और देखो इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल रहता है। जैसे मैंने करा सेलेक्ट, हम करते केवल आईडी, फिर मैं पूरी टेबल पे आप लोगों को करके दिखाऊंगा आईडी फ्रॉम W1। ठीक है, मैंने लिखा यूनियन सेलेक्ट आईडी फ्रॉम W2। तो जो आपका यूनियन होता है, बेसिकली यूनियन क्या करता है, ये आपको केवल दोनों टेबल का कंबाइंड डेटा देगा, बट जो डुप्लीकेट डेटा होगा, ठीक है, डुप्लीकेट डेटा का मतलब क्या होगा, जो दोनों टेबल में मैच कर रहा है, ठीक है, तो उसमें से केवल एक ही रिजल्ट को देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, अब आप देखोगे जो मेरे पास रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया 101, 102, 103, 104, 106 एंड 107। ठीक है, तो जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन हमारा करता है इस तरह से काम कि ये जो मेरे को रिजल्ट देता है, ये मेरे को रिजल्ट देता है टेबल से, दोनों टेबल से कंबाइंड डेटा देगा, बट कंबाइंड डेटा में क्या करता है, ये हमारा डुप्लीकेट डेटा हटा के हमें डेटा शो करता है। राइट, अब जैसे हमारे पास अगर मैं बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ रो दोनों टेबल में कितनी थी, 5 रो थी, तब मैंने इस क्वेरी को इतना एग्जीक्यूट करा तो उसने मेरे को कितनी रो रिटर्न करी, 6 रो रिटर्न करी। जैसे हमारी कोई जो डुप्लीकेट डेटा था, जैसे 101 की आईडी थी हमारे पास, ठीक है, वो हमारी टेबल में, दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसने क्या करा, उसमें से एक रिजल्ट शो करा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें नेम लगा देता हूँ, ठीक है, बेसिकली कॉम्बिनेशन पे काम करता है। राइट, मैंने यहाँ पे कर दिया नेम कोमा, और देखो जितने कॉलम आप फर्स्ट वाली क्वेरी से सिलेक्ट करोगे, यानी कि फर्स्ट वाली टेबल से सिलेक्ट करोगे, सेम वही सीक्वेंस में आपको दूसरे वाली क्वेरी से भी सेलेक्ट करने पड़ेगी वही कॉलम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लिया था, और अगर मैं इधर नेम को सिलेक्ट नहीं करूँगा तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। ठीक है, एरर क्या बोल रहा, ऑल क्वेरीज कंबाइन यूजिंग यूनियन इंटरसेक्ट एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर टारगेट लिस्ट। ठीक है, जो हम यहाँ पे कॉलम पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम नंबर ऑफ कॉलम ही मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है जो एरर होते हैं, आप एसक्यूएल का एरर पढ़ना सीख लो। ठीक है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, अब
मैंने इस टेबल को ऐसे एग्जीक्यूट करा। अब कितनी रो आई मेरे पास? 9। 9 आई, ठीक है। अब आप देखोगे जो मेरे पास एंट्री है 101 की, 2 एंट्री है ऊपर टॉप पे, ठीक है। तो 101 के साथ एक टेस्ट है और 101 के साथ एक में टेस्ट 1 है। तो इस वजह से इसने क्या करा, इसने 2 रो हमारी रिटर्न करी, ठीक है 101, क्योंकि दोनों डेटा अलग है ना, एक 101 पे टेस्ट था, एक हमारा टेस्ट 1 है, ठीक है। दैट्स मीन दोनों टेबल, दोनों कॉलम की कॉम्बिनेशन अगर हमारे मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कोई डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे यही वाला डेटा मैं इंसर्ट कर देता हूँ 107 वाले, ठीक है, दोबारा से एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी भी देखोगे ये मेरा कितनी रो रिटर्न करेगा, 9 रो ही रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न कर रहा है 9 रो? ये इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि जो 107 की एंट्री हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी इसके अंदर विद टेस्ट 4 के साथ, ठीक है। अब जैसे यही एंट्री है, मैं इस टेबल एक बार और एग्जीक्यूट कर देता हूँ, लेकिन 108 के साथ कर देता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ अगर टेस्ट 4 भी चलाते हैं, ठीक है, तो टेस्ट 4 हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। आप देखोगे अब हमारी 10 रो रिटर्न करेगा। ये क्यों 10 रो रिटर्न कर रहा है? 108 की एंट्री दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि 107 108 अलग अलग है। तो ये क्या करता है, जितने कॉलम आप पास कर रहे हो, ठीक है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर कोई डेटा मैच कर रहा है, जैसे 101 है ये टेस्ट है, 101 है टेस्ट 1 है, अगर ये भी हमारा टेस्ट होता तो फिर हमारे पास एक ही एंट्री आती 101 की, वो आती है हमारे पास 101 और टेस्ट। ठीक है। तो जो हमारा यूनियन होता है बेसिकली ये कैसे काम करता है? तो आप देखो यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, ठीक है। या 2 टेबल पास कर रहे हो, उससे ज्यादा टेबल पास कर रहे हो। अगर आपके पास एक और टेबल होती तो फिर आपको एक बार और यहाँ पे यूनियन लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई, मैं बता दूंगा, राइट। अब क्या करता है, ये तो हो गया कि रिजल्ट लेने के लिए हमारा जो है यूनियन ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूनियन का रिजल्ट। हेलो सर। हाँ जी बताओ। सर यहाँ पर सर 3 टेबल होंगी तो सर यूनियन एक बार और लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपके पास 3 टेबल होगी तो ठीक है। जैसे आपके पास एक और टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम W3 भी आपके पास टेबल है, ठीक है। ये n नंबर टेबल हो सकती है। आपको क्या करना, हर बार यूनियन लिखना पड़ेगा हर एक के बाद। मतलब हर एक टेबल के बाद यूनियन लिखना है। दोनों मतलब हर क्वेरी के बाद आपको यूनियन लिखना है। आप वेयर क्लाउज भी हो सकता है आपका, ओके सर। ठीक है। तो आपने क्या करना है, हर सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद आपने यूनियन लिखना है जितनी भी टेबल आपने यूज करी है, चाहे वो आप एक टेबल को 2 बार यूज कर रहे हो, ठीक है, या आप अलग अलग टेबल को यूज कर रहे हो, तो आपने उसको किसके साथ करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, मैं ये भी लिख देता हूँ, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करता है, यूनियन
operators returns the unique data from the select स्टेटमेंट। ठीक है, जितनी भी आपने स्टेटमेंट पास करी है तो उसमें से क्या करता है, यूनिक डेटा देता है। ठीक है, दैट्स मीन इट रिमूव द डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, अब जो आपका यूनियन ऑल ऑपरेटर्स होता है, तो यूनियन ऑल ऑपरेटर्स रिटर्न्स all the data from the select statement। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, अगर हम यूनियन ऑल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे सेम क्वेरी बिल्कुल सब सेम रहेगी। जैसे यही वाली मेरे पास क्वेरी है, ठीक है, तो आप यूनियन ऑल का जो डेटा है ना वो प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर आपकी टेबल W1 और W2 में, ठीक है, 5 रो है, तो दैट्स मीन ये हमें 10 रो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जैसे तो आप दोनों टेबल का डेटा निकाल के बता सकते हो कि कितनी रो रिटर्न करने वाला है। जैसे हमारे पास अब ये रो कितनी रो रिटर्न कर रहा है, ये मेरे को 12 रो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा डुप्लीकेट डेटा भी रिटर्न करता है जो यूनियन ऑल होता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये उस तरह से काम करता है A+B। ठीक है, जैसे इसने क्या करा, पहले टेबल A का डेटा दे दिया। अब आप देखो इसको, रिजल्ट को देखो। ठीक है, ये हमने इसने क्या करा, पहले यहाँ तक का टेबल A का डेटा दे दिया। ठीक है, यहाँ तक का। फिर इसने क्या करा, टेबल W2 का डेटा दे दिया। राइट, तो ये क्या करता है, दोनों स्टेटमेंट का सारा डेटा रिटर्न करता है, चाहे वो कोई डुप्लीकेट हो या कुछ भी हो। ठीक है, अगर टेबल ए में 10,000 रो है और टेबल बी में 20,000 रो है, तो अगर आप यूनियन ऑल ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इट विल रिटर्न 30,000 रो। ठीक है, बट अगर आप यूनियन ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आप फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी रो रिटर्न करेगा, क्योंकि आप 10,000 रो 20,000 रो में पता नहीं करवाओगे ना कौन कौन सा डेटा है जो डुप्लीकेट है, दोनों टेबल में कौन कौन सा डेटा जो मैच कर रहा था। राइट, तो अगर हम बात करते हैं कि यूनियन ऑल दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है कि जो हमारा यूनियन ऑल होता है, इट विल रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम द सेलेक्ट स्टेटमेंट, एंड union operator only return the unique data from the select statement। ठीक है, तो ये क्या करता है, दोनों स्टेटमेंट से केवल यूनिक डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, आप जितने कॉलम ऐड करते जाओगे तो वो कॉम्बिनेशन बना के उसमें से मैच करता जाएगा। जैसे हमने आईडी पे करा था तो केवल एक कॉलम का डेटा चेक कर रहा था। राइट, तो आप जो जो कॉलम सेलेक्ट करोगे तो उनका कंबाइंड जो डेटा होके आएगा, कॉम्बिनेशन जो बनेगा, उसमें जो भी आपका यूनिक डेटा रहेगा वो हमारा डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इंटरसेक्ट हमारा कैसे काम करता है, कोई यहाँ पे मैथ का एक्सपर्ट? सर वो कॉमन Common data from the कॉमन both the डेटा। tables. बिल्कुल। ठीक है, अब जो हमारा इंटरसेक्ट होता है वो हमारा कॉमन डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे यूनियन ऑल ने हमारा कौन सा डेटा रिटर्न करा था, मैं लिख देता हूँ भाई, इंटरसेक्ट।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट लगा दिया तो ये क्या करेगा, दोनों टेबल से हमारा कॉमन डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, उसने क्या करा, 101 को रिटर्न किया, तो यही हमारा कॉमन डेटा है दोनों टेबल के अंदर, बाकी सारा डेटा हमारा अलग है। ठीक है, ओके सर। हम आ जाते हैं ग्रुप बाई के ऊपर। ओके, तो बेसिकली ग्रुप बाई क्या होता है सर एक बार इंटरसेक्ट दोबारा बताना। भाई? जो इंटरसेक्ट होता है ना, वो केवल कॉमन डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, क्या कॉमन हुआ, जैसे दो टेबल है, ठीक है, और दोनों टेबल में जो भी कॉमन डेटा होगा, ठीक है, जो मैच डेटा होगा दोनों टेबल के अंदर, जैसे मेरे पास एक टेबल है, उसमें जो मैं आईडी ले लेता हूँ 101, 102, 103, 104, 105 है टेबल W1 में। टेबल W2 में मेरे पास एंट्री है 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अगर मैं इंटरसेक्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरे पास कॉमन डेटा रिटर्न कर रहा था। तो कॉमन जो हमारा मैच कर रहा था दोनों टेबल में, मैच कौन सा कर रहा था, 5, तो इंटरसेक्ट हमें केवल 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वही अगर हमारा यूनियन होता तो यूनियन में हमारा क्या करता है, केवल यूनिक डेटा रिटर्न करता। यूनिक कौन कौन सा था हमारा, 101, 102, 103, 104, 105 जो था हमारा दोनों टेबल में मैच कर रहा था, तो उसमें से एक रो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फिर 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यूनियन ऑल क्या करता है, यूनियन ऑल हमें दोनों टेबल से सारा डेटा रिटर्न करता है। जैसे टेबल ए में हमारे पास 5 रो है, टेबल बी में 5 रो है, तो 5, 5, 10 रो रिटर्न करेगा यूनियन ऑल। ठीक है, अब जैसे ये टेबल है मेरे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं ईएमपी करता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सेलेक्ट स्टेटमेंट भेज दूंगा। टेबल आपको क्रिएट करनी है, ये वाली टेबल है, इनको आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैंने ईएमपी करा। ठीक है, जैसे मेरे को ग्रुपिंग करनी है, किसके बेस पे ग्रुपिंग करनी है, राइट। अब जो ग्रुप बाई फंक्शन होता है, वो जो हमारा यूज होता है, जो ग्रुप बाई क्लाउज होता है, वो हमारा कैसे यूज होता है कि आपने ग्रुपिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्रुपिंग करनी है कि डीपीटी नंबर के बेस पे ग्रुपिंग करनी है। अब आपने लिखा है यहाँ पे ग्रुप बाई डीपीटी नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे को एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करता है, क्योंकि ग्रुप बाई फंक्शन बोलता है आपको, ग्रुप बाई क्लाउज आपको बोलता है कि आप जो भी ग्रुप बाई में कॉलम पास करते हो, वही कॉलम आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया डीपीटी नंबर, क्योंकि मैंने ग्रुप बाई डीपीटी नंबर इधर पास करा था। ठीक है, अब आप देखोगे ये मेरे को रो रिटर्न करता है 10, 20 एंड 30। ठीक है, तो इसने मेरे को क्या बताया, मेरे पास इतनी रो है ग्रुप बाई में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है मेरे पास 10, 20 एंड 30। अगर मैं यहाँ पे जॉब की बेस पे ग्रुपिंग कर रहा था तो मैं जॉब की बेस पे ग्रुपिंग करता। ठीक है, मैंने यहाँ पे जॉब पास कर दी, राइट, और इधर भी मैंने जॉब पास कर दी। ठीक है, तो ये हमारी होगी ग्रुपिंग। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है कि कौन कौन सी जॉब है आपके पास। आपके पास जॉब है एनालिस्ट, क्लर्क, मैनेजर एंड प्रेसिडेंट एंड सेल्समैन। ठीक है, अब जैसे आपको काउंट करना था, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ है, अगर हमें एग्रीगेट फंक्शन मैंने यूज करा, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, तो ये मेरे को क्या डेटा रिटर्न करता है, तो ये मेरे को पूरी टेबल का जो डेटा है वो काउंट करके बता देता है, राइट। और अगर मैं आपको बोलूँ मेरे को हर एक डिपार्टमेंट का पता करना है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई लिखना पड़ेगा। ग्रुप बाई किसके बेस पे करना है, डीपीटी नंबर के बेस पे करना है, राइट। और आपको पता है वही डीपीटी नंबर हम यहाँ पे पास कर देंगे, वो हमारा डीपीटी नंबर।
तो बेसिकली क्या होता है, जो ग्रुप बाई होता है, ग्रुप बाई में वही आप कॉलम पास कर सकते हो जो आप ग्रुप बाई क्लाउज में यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे मैंने उसको यूज़ करा, तो अब ये मेरे को बता रहा है डीपीटी नंबर 10 में 4 एम्प्लॉई है, 20 में 5 है, 30 में 6 है। आप इनका काउंट निकाल लो कितना है, 15 ही है ना। यस सर। ठीक है। अब जैसे कोई आपको बोलता है, हम कल मैंने ये वाला फंक्शन यूज़ करा था, सेलेक्ट मिन कॉमा सेल फ्रॉम ईएमपी, राइट। हमने कल एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करा था, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, एवरेज, राइट। तो ये क्या देता है मेरे को, ये मेरे को बता रहा है पूरी टेबल में मिनिमम सैलरी क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को डिपार्टमेंट के बेस पे ग्रुपिंग करनी है या जॉब के बेस पे पता करना है कि किस जॉब में सबसे कम सैलरी किसको मिल रही है, ठीक है। जैसे मेरे को ग्रुप बाई करा, वो जॉब के बेस पे करना है, तो मैं करूँगा ग्रुप बाई जॉब, ठीक है, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा जॉब, ठीक है। अब मेरे को बता रहा है कि इस जॉब में सबसे कम सैलरी, एनालिस्ट में सबसे कम सैलरी 2800 है, क्लर्क में इतनी है, मैनेजर की इतनी है, प्रेसिडेंट की इतनी है, सेल्समैन की इतनी है, ठीक है। उसी तरह से आपको मैक्स करनी है, तो आप मैक्स का पता कर सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में मैक्स सैलरी कितनी है, ठीक है। तो एनालिस्ट में इतनी बता रहा है, इसमें इतनी बता रहा है, इसमें इतनी बता रहा है, प्रेसिडेंट में 284800 बता रहा है। उसी तरह से आप हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, तब हम एग्रीगेट फंक्शन कर रहे थे, कि जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन अभी आपको इजी लगेंगे, बट जैसे जैसे हमारे यूज केस बढ़ते जाएंगे तो हमारे एग्रीगेट फंक्शन का यूज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रुप बाई में जो हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट फंक्शन, ये हमारा क्या है कि ये मेरा यूज केस है इनका सबका। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं हैविंग क्लाउज करूँगा तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि ये हमारे इतने इम्पोर्टेंट क्यों है एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो ग्रुप बाई से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाई से हम किसी भी कॉलम के बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे आपने डेट वाइज ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, तो किस डेट की एवरेज सैलरी कितनी है हायर डेट वाले की, ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा। नेम के बेस पे करनी है, क्योंकि आपको पता है नेम तो सबका, अगर किसी का नेम डुप्लीकेट डेट आएगा तो उसकी फिर उसके बेस पे ग्रुपिंग हो जाएगी, राइट। तो ये लॉजिकल है कि हमें उसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। जैसे जॉब या मैंने डीपीटी नंबर के बेस पे करा है, उसी तरह से किसी भी अगर ग्रुपिंग आपने करवानी है, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ग्रुप बाई वो क्लाउज। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब मैं आ जाता हूँ टॉप फंक्शन के ऊपर, ठीक है। टॉप फंक्शन का बहुत सिंपल यूज़ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मैं करता हूँ, तो ये मेरे को क्या डेटा रिटर्न करता है, तो ये मेरे को पूरी टेबल का डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। मेरे को क्या करना था, मेरे को केवल फर्स्ट रो को रिटर्न करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा टॉप 1 स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये मेरे को केवल एक ही रो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना था, डेटा निकालना था ऑर्डर बाई सेल टीएससी, ठीक है। तो ये केवल एक रो रिटर्न करेगा। कौन सी रो रिटर्न करेगा, हमने डेटा करा ऑर्डर बाई की जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। टॉप 2 करूँगा तो 2 रो आ जाएगी, 5 करूँगा 5 रो आ जाएगी, जैसे 5 करा तो टॉप 5 रो आ जाएगी। आपका डेटा कैसे सॉर्ट होके आ रहा है, सैलरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब एलियास की बात करते हैं हम, ठीक है। अब जो आपका एलियास होता है, बेसिकली एलियास कैसे काम करता है, जैसे एलियास का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी का नेम है, ठीक है, बहुत बड़ा नेम है, उसको शॉर्ट नेम कर देते हैं, ठीक है। और कोई कॉलम है जिसका, जैसे हमारा भी ये वाला कॉलम मैंने इसको एग्जीक्यूट करा था, राइट। तो किसी को नेम देना है, किसी का नेम नहीं है,
ठीक है, जैसे आप किसी होटल में जाते हो, आपको वहाँ किसी का नेम नहीं पता है, तो आप कैसे करते हो? आप सिंपल बोलते हो भाई छोटू इधर आ जा, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी एलियासिंग आपने करी, जैसे नो कॉलम नेम आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे इसका नाम पास कर दूँ सैलरी, ठीक है, तो ये जो मेरे पास डेटा आएगा वो आएगा, जो कॉलम का नेम अब सैलरी आ गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी पास कर सकते हो एज सैलरी, ठीक है, और ये आप इसके एलियासिंग कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। किसी भी उसकी कर सकते हो, जैसे जॉब है, जॉब की भी कर सकते हो आप एज जे बी कर दो, ठीक है, जैसे मैंने उसको करा, ठीक है। तो आपका एक्चुअल कॉलम का नेम जॉब था, हमने उसको एलियासिंग करके क्या करते जे बी कर दिया है, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ का डेटा जो आपने एलियासिंग कर रही है, आप उसकी एलियासिंग ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें एक एक कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। और आपको पता है जो हम कॉलम सेलेक्ट स्टार, तो ये हमारे सारे कॉलम ले लेता है, ठीक है। तब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारी कोई टेबल्स है, मेरे को हर एक टेबल में से दो दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, बट तब आप जॉइंट्स यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, हम दोनों टेबल का जो कॉलम सेलेक्ट करते हैं, टेबल नेम के साथ उस कॉलम का नेम पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है मेरी, ठीक है, तो हम कैसे पास करेंगे, EMP नंबर, ठीक है। तो ये मेरा डेटा इस तरह से आएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कल को ये मेरी टेबल बहुत बड़ी टेबल बन गई, ये एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और मेरे को 10-15 कॉलम ऐसे सेलेक्ट करने पड़ जाएगा, तो मैं तो ये लिखने में रह जाऊंगा, एम्प्लॉयज़ लिखने में रह जाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी टेबल को जैसे बड़ा नेम है उसको सॉर्ट करना है, जैसे एम्प्लॉई है, EMP है, मैंने उसको सॉर्ट कर दिया, ई कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, E.EMP नंबर, ठीक है। तो आप किसी भी टेबल को मतलब एक सेकंड नेम देने के लिए हम एलियास यूज़ करते हैं, एलियासिंग का ये यूज होता है। अब उसी तरह से जैसे नल होता है, जो मेरा नल फंक्शन होता है, कैसे काम करता है, ये टेबल है, मैं आपको बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, मैंने एग्जीक्यूट करा, तो मेरे पास ये डेटा आता है। अब जैसे यहाँ पे कमीशन दिखा रहा है ये, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ टोटल सैलरी बताओ मेरे को कितनी है। बेसिकली ये नल नहीं है, ये हमारा एज नल फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे ये टेबल है, हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम दिख रहे हैं आपको, सैलरी और कमीशन, COMM, ठीक है। दैट्स मीन क्या है, ये इसकी सैलरी है, इसका कमीशन है। जैसे इसकी सैलरी कितनी है 2900 और इसका कमीशन कितना है 300, ठीक है। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी बनती है, हेलो, 3100। ठीक है, 3200, राइट। अब क्या होता है, ये इस तरह से डेटा है। अब मैं आपको बोलता हूँ मेरे को केवल नल डेटा सेलेक्ट करो, वेयर कॉम इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने उसको ऐसे एग्जीक्यूट करा, तो इसने क्या रिटर्न करा, कोई भी रो रिटर्न नहीं करी इसने। आप टेबल में जाकर देखते हो, लिख तो यही रहा है नल, राइट। तो बेसिकली जो हमारा नल है वो हमारा, अगर आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इज नल, ठीक है, कमीशन इज नल। तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा जहाँ पे कमीशन में नल है, या कहीं पे भी नल है, जैसे इसके MGR में नल है, तो अगर आपको उसको सेलेक्ट करना है तो इस नल फंक्शन आप इस तरह से यूज़ करोगे अगर आपने नल डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये तो होगी इसकी बात कि हमें नल कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। नल के साथ इज नल आएगा आपका, राइट। अब जैसे यही सैलरी है, सेलेक्ट सेल प्लस कॉम एज सैलरी, मैं इसको दे देता हूँ टोटल
अंडरस्कोर सैलरी, और हम इसको अलग अलग सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल प्लस कॉम। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और हम यहाँ पे ई नेम भी पास कर देते हैं, राइट फ्रॉम EMP। अब आप देख रहे हो जो ई नेम स्मिथ है इसकी सैलरी है 2600, इसका कमीशन है नल, बट इसकी टोटल सैलरी कितनी आ रही है, नल आ रही है। ठीक है, एलन की सैलरी कितनी है 2900, 300 कमीशन, इसकी टोटल सैलरी कितनी आ रही 3200। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये इसकी सैलरी थी, टर्नर की सैलरी थी, ठीक है 2800, बट इसका कमीशन 0 था, इस वजह से यहाँ पे इसकी सैलरी आ रही 2800। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम यहाँ पे नल कर रहे हैं, जैसे स्मिथ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है कमीशन के लिए। ठीक है, कि जो स्मिथ है वो कमीशन नहीं ले सकता है। ठीक है, एलन है वो उसको कमीशन ले सकता है, जैसे टर्नर है इसकी सैलरी 0 है, कमीशन इसका 0 है, बट ये एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको कमीशन मिलेगा अगर ये करेगा। ठीक है, अभी के लिए इसका 0 है। उसी तरह से जैसे ब्लैक, स्कॉट, क्लार्क ये है, तो इन सबको क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं है कि इनको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो इनकी सैलरी में कभी भी कमीशन ऐड नहीं होगा। बट अगर हम टोटल सैलरी की बात करते हैं, इनके टोटल सैलरी सबकी नल आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि जब हम किसी भी वैल्यू को नल में ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू नल हो जाती है। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसके लिए इज नल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे इज नल। ठीक है, अगर हमारा कमीशन वो है, नल है, तो उसकी जगह वो 0 सेलेक्ट कर दे। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखोगे जो हमारा रिजल्ट है, जो मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। टोटल सैलरी 2600, 32, 3500, 2775। ठीक है, तो आपने इसको कैसे टैकल करा, आपने इसको ऐसे टैकल करा, अगर कहीं भी इसको नल मिलता है तो आपने बोला उसकी जगह 0 हो जाए। ठीक है, अगर कहीं ई नेम में मिलता, जैसे हमारा यही है, सेलेक्ट मैं करता हूँ MGR फ्रॉम, या हम ऐसे कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, जो भी आप डेटा पास करोगे वहां पे आ जाएगा, यही है। और कहाँ पे नल है, राइट। जैसे मैं किसी की उसको, राइट। ठीक है, अब जैसे प्रेसिडेंट का जो MGR है वो क्या है, हमारा नल है। ठीक है, आपने क्या बोला, जहाँ पे नल आ जाए वहां पे क्या आ जाए, राइट। तो इसका क्या है, हमारा नल आ रहा है, तो हमें इसको कैसे टैकल करना पड़ेगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से, इज नल। आपने लिखा क्या, MGR, उसकी जगह 100 हो जाए। ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू पास करोगे तो वही वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसके सामने मैं इसका ई नेम भी पास कर देता हूँ, ई नेम। ठीक है, राइट। तो किंग के सामने क्या आ गया, हमारा 100 आ गया। तो आप कुछ भी पास करो, ठीक है, 1000 पास करोगे तो आपको पता है यहाँ पे 4 डिजिट का हमारा मैनेजर ID है। ठीक है, तो आपने क्या करा, एज मैनेजर ID, ये हमने इसके एलियासिंग भी कर दी। ठीक है, आपको पता है 4 डिजिट के, तो हम 4 डिजिट में इसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है इसकी मैनेजर ID क्या है। तो हमने किंग के लिए क्या करा, सेट कर दिया 1000 सेट कर दिया फॉर रिपोर्ट के लिए। ठीक है, अगर कोई ई नेम होता और कोई ई नेम हमारा नल होता, हम उसको कैसे करते, जैसे यही है मेरे पास डेटा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP। ठीक है, कहीं पे ई नेम की जगह ना नल पड़ा हुआ है। ठीक है, और मेरे को उसकी जगह क्या सेट करना है, अगर कहीं पे हमारा ई नेम नल है तो उसकी जगह टेस्ट सेट हो जाए। तो कैसे होगा वो, तो हमें करना पड़ेगा इज नल। ठीक है, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है जो हमारा डेटा टाइप जैसा होता है हमें उसको उसी तरह से पास करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा नेम नहीं है, तो मैंने उसकी जगह पास कर दिया, तो वहाँ पे क्या आ रहा है,
उसके लिए टेस्ट आ जाएगा जहाँ पे भी ई नेम आपका नल होगा। ठीक है, ये हमारे पास पहले से है, ये नहीं है किसकी वजह से आया ये। ठीक है, तो यहाँ तक का किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का? नो सर। ओके, सर पहले वाले सिंटैक्स में हमने सैलरी प्लस इजनल लिखा है, बिल्कुल। मगर इस वाले में इजनल फर्स्ट लगाया हमने। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट करे थे ना, तो ये मेरे को कौन से वाले कॉलम पे लगाया है? ठीक है, तो ये मैंने इस वाले कॉलम के ऊपर लगाया है, कमीशन वाले कॉलम पे। ठीक है, अगर हम सैलरी वाले में भी लगाना होगा कि किसी की सैलरी नल है तो सेम उसी तरह से इसको पास कर देंगे। तो हमने रिप्लेस करा है कमीशन वाले कॉलम में नल को 0 के साथ। ठीक है, जैसे ये MGR वाला था तो हमने किसको रिप्लेस करा है? जिसका मैनेजर नल है उसको रिप्लेस करा है। ठीक है, देखो सिंपल है, मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट 1+1 एज CNT। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को? 2 आ जाता है। ठीक है, मैं +3 करता हूँ, क्या आता है? 4 आ जाता है। और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नल, हार्ड कोड वैल्यू क्या आ गया मेरा? इसने 1 को भी नल बना दिया। ठीक है, तो अगर हमारा नल था तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, इज नल है। अगर ये हमारा नल है डेटा तो उसकी जगह पे ये 0 आ जाए। ठीक है, अब आप देखोगे जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आया? 1 आएगा अब आपका, राइट। तो इसने क्या करा, हमारे 1 को नल नहीं करा उसने। ठीक है, अब भाई अगर इसके पास नहीं है तो ये इसके पास तो है ना डेटा, तो ये तो हमारा शो होना चाहिए था ना। तो यहाँ से हमने क्या करा, नल फंक्शन, इज नल फंक्शन की उससे हेल्प से हमने क्या करा, नल को हमने 0 के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसी तरह से कहीं ई नेम नहीं है, कहीं कोई डेटा नहीं है और आपको किसी को रिपोर्ट शेयर करनी है, आप उसको खाली तो नहीं भेजोगे ना, आप उसकी जगह कुछ ऐसा डेटा फिक्स करके दोगे जिससे कि लगे कि हाँ ये हमारा डेटा सही है। ठीक है गाइस, अगर कोई किसी को डाउट नहीं है, गुड नाइट ऑल। और कल सब लोगों को ज्वाइन करना है, कल हमारा मॉक टेस्ट है, तो सब लोग अपने
खटा क्यों लगे तुम? क्यों हटाना है?